नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं पहले से एक सीरीज़ 50 जीके क्वेश्चंस की करवा दिया हूं और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेके आया हूं। और आई होप दोस्तों ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा इस क्विज सीरीज़ को सॉल्व करके, और यहीं से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 50 जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाली बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें, लाइक जैसे वीडियो एग्ज़ाम्स हैं जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए, और इसके अतिरिक्त आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है उसके लिए, और जो भी हाई कोर्ट मेंस एग्ज़ाम्स ग्रुप डी का आने वाला है तो इसके लिए 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट यानी पूरे जीके टॉपिक से, जीएस टॉपिक सा पूरे से लिया गया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपकी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि अगर ये मेरा चैनल आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशंस आपको हूबहू मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कमेंट्स दीजिए। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, बी संघ का नाम और क्षेत्र, सी प्राणदैहिक एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, और डी पंचायतों की संरचना। तो इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। फर्स्ट है इसका आंसर डी यानी पंचायतों की संरचना, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, अब इसकी कुल संख्या 10 है किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए यह निर्वाचित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूं दोस्तों। तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान, राज्यसभा और लोकसभा यानी दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया है? 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1947 या 26 नवंबर 1950? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या 1853 का चार्टर अधिनियम? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? संसद, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति या सीएजी यानी कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सीएजी होगा, यानी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निर्वाचित निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? आई रिपीट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा। अब आप कमेंट्स करके बताएं कि अनुच्छेद किसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? कृषि, वन, समाचार पत्र या सिंचाई? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों समाचार पत्र। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 9 की क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई?
आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? 1946 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1960 में या 1972 ईस्वी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनी एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, यशपाल सिंह, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या रामशाही सिंह दिनकर। तो इसका क्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? जय प्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर या रामविलास पासवान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कथक से संबंधित है। अब आप लोग ये कमेंट्स कीजिए कि कथक लोक नृत्य किस स्टेट में प्रसिद्ध है, किस राज्य का, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना होगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों या नैरोबी है, जेनेवा है, वियना है या लंदन है? तो इसका आंसर है वियना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा वियना कहाँ की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना 1940 में या 1964 में, 1970 में या 1975 में की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1940 यानी 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त सेकंड को, चंद्रगुप्त मौर्य को या हर्षवर्धन को? इसका जो करेक्ट आंसर बताएं आप लोग। ऑप्शन क्या है? हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। आप लोग क्वेश्चंस को दोस्तों अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस देख करके स्वयं अपने आप से सॉल्व कीजिए। आप लोग अपने आप को चेक कीजिए कि मेरा 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, और कमेंट्स ज़रूर करें जिससे मुझे और मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन की किस वंश के अनुशासन में तीनों संगमों का आयोजन किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पांड्य के, ठीक है, पांड्य जो था उसके उस वंश में शासन में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तुगलक वंश यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, खतौली का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी है 1518 में, 1717 में, 1592 में या 1722 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1518 में। कितना? 1518 में। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यानी शाहजहां। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों 20 क्वेश्चंस। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे नेता हैं जो विदेशों के समर्थक थे? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 21 का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा द्वारा, BD सावरकर द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पी मित्रा यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? राजा, पादरी, प्रेस या उच्च वर्ग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो उच्च वर्ग थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताएं। तो प्रथम सिख युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम वर्मा युद्ध या तृतीय मराठा युद्ध। तो 24 का करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो तृतीय मराठा युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, याद रखिएगा 1817 से 1890 के बीच में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद होता है प्रथम वर्मा युद्ध। प्रथम वर्मा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये होता है 5 मार्च 1824 को। सेकंड बताते हैं, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, दूसरा प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध कब होता है, 1839 से 1842। और प्रथम सिख युद्ध जो होता है दोस्तों, वो 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 ईस्वी के बीच में होता है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो दमदमा है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो दमदमा है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, महदहा है किस स्टेट से बिलोंग करता है। बुर्ज होम आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, ये महदहा भी जम्मू कश्मीर में ही है। आप ये करेक्ट आंसर बताएं, दमदमा कहाँ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा उत्पादन के 4 प्रमुख कारण हैं। भूमि श्रम भूमि संगठन, भूमि श्रम जलवायु पूंजी, श्रम भूमि संगठन जलवायु, या पूंजी संगठन श्रम और बाजार। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, भूमि श्रम पूंजी और संगठन, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है या आय घटती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आय बढ़ने पर, ठीक है, घटिया वस्तु की मांग गिरती है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। अधिक रहेगा, कम रहेगा, समान रहेगा, या तो अधिक रहेगा या तो कम रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसके लिए आप लोग कमेंट्स कीजिए दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में गरीबी धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया। ठीक है, तो श्री रंगराजन समिति का गठन जो हुआ था वो 2009 में हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 मिनट मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2012। ठीक है, इसके पीछे जो क्वेश्चन था, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजस्व कोषीय घाटा सदैव होगा, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो जोसेफ फारियर, जेम्स टेलर, सीजी पार्कर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का ए सही हो जाएगा, जोसेफ फॉरियर। जोसेफ फॉरियर ने क्या किया था, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मित्रों, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग तो डी सही हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, हाथी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाए, डी गलत है, इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी राजाजी उद्यान हाथी के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए। ठीक है, यहाँ मानस की बात करते हैं तो ये असम में है। ठीक है, और राष्ट्रीय दुधवा उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पीलीभीत जिले में, और राजाजी उत्तराखंड में है। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़े एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे है, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। कौन सा, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। 32 का जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सिक्किम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू स्टेट ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को अलग करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बॉस जनसंधि, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है। संयत तापमान तथा भारी वर्षा, संयत तापमान तथा संयत वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयत वर्षा, आर्द्र तापमान या भारी वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयत तापमान और संयत वर्षा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। दस्त ए लुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है। तो इसका
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन ईरान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का एक उदाहरण नहीं है। इसका मतलब ये है कि गर्म जलधारा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्यूरोसिको है, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से टूटने से होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टानें, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन, ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में स्थानांतरण, या अमीनो अम्लों का प्रोटीन में स्थानांतरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए सही हो जाएगा, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटित। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में संपूर्ण भूमिका निभाता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रक्त, RBC जिसको कहते हैं लाल रक्त कणिका, या श्वेत रक्त कणिका WBC जिसको कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 40 का सी सही हो जाएगा, RBC यानी लाल रक्त कणिका, जिसका जीवन काल जो होता है दोस्तों वो 120 दिन होता है, पता ही है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा संक्रमणीय बीमारी है, फुट एंड माउथ, ठीक है, ब्लैक क्वार्टर्स, या एंथ्रेक्स, या काउपॉक्स। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। ठीक है, ये थोड़ा से सही से आया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही है उसी को मैं करवा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ये सही से PDF बना नहीं, इसके लिए मैं नेक्स्ट आगे वाले आने वाले उसमें करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छी क्विज़ लगी हो तो सॉल्व लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।